Hello, everybody. This is Vishal Arora, and I warmly welcome you all to this wonderful YouTube channel of JRF Academy. तो गाइस, आप सभी के मन में भी एक सवाल होगा कि यूजीसी नेट जनवरी 2025 की पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पर जो है वीडियोस देखी होंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, लेकिन हम सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे सटीक एनालिसिस यहाँ पर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। और आपका क्या क्या स्कोर है, क्या आपका स्कोर रहा प्रोविजनल आंसर की से मैच करने के बाद, और कहाँ पर आप अभी स्टैंड कर रहे हैं। जब हम इसको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर हमारा जेआरएफ क्लियर हो रहा है, नेट क्लियर हो रहा है, या फिर हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो समस्या है वो ये है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, रिजल्ट में डिले हो रहा है, तो हम आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो है हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमें आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी, क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कट ऑफ के ट्रेंड को समझते हैं, है ना। ट्रेंड क्या है देखिए कट ऑफ का। देखिए, नो डाउट यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम है इसमें कंपटीशन हाई हो रहा है, और हाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो आपकी बढ़ेगी, है ना। कट ऑफ तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी और किस तरीके से बढ़ेगी, इस चीज को थोड़ा सा हम यदि पास्ट में चलेंगे तो देखेंगे। देखिए, अभी आपने दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है वो जनवरी 2025 में दिया। उससे पहले जून 2024 की जो कट ऑफ थी वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा हाई गई थी, है ना। बहुत ही ज़्यादा हाई गई थी आपकी, जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस थी, जितने भी एजुकेटर्स ने एक्सपेक्ट किया था वो सब उसमें फेल हो गए, और कट ऑफ जो है उन सब की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए जो एक्चुअल कट ऑफ आई वो बिल्कुल पार कर गई। लेकिन क्या सर उतनी कट ऑफ जाएगी? क्या जून 2024 जितनी कट ऑफ जाएगी, या फिर उससे हाई जाएगी, या फिर उससे कम जाएगी? तो देखिए, मेरा विश्लेषण क्या कहता है कि जून 2025 में एक चीज हुई थी। चीज क्या हुई थी सर? ये जो आपका पीएचडी का एडमिशन है ना, ये भी आपका जो है नेट के एग्जाम के थ्रू कर दिया गया था। तो जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्रैक कर चुके हैं वो दोबारा मजबूर हुए नेट जेआरएफ एग्जाम देने के लिए। जो कई बार क्लियर कर चुके हैं वो दोबारा मजबूर हुए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, नेट जेआरएफ एग्जाम देने के लिए। और जब वो लोग वापसी करेंगे इसमें, वो लोग दोबारा बार बार देते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन जून 2024 में उन लोगों ने एग्जाम दिया तो उनका अब 1 साल के लिए पीएचडी वैलिड है। तो इस बार कुछ बच्चों ने दिया होगा पीएचडी के लिए और कुछ बच्चों ने नहीं भी दिया होगा, है ना। वो जो नेट क्लियर कर चुके हैं, जिनका 1 साल का जो है टर्म पीरियड स्टार्ट हो चुका था, तो अभी उन पर अगले साल तक का टाइम है। तो इस बार उतना ज़्यादा कट ऑफ मेरे विश्लेषण के हिसाब से हाई नहीं जाएगा। जून 2024 जितना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए मेरे विश्लेषण के अनुसार, उससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो आइए हम अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हैं कि सर एक्सपेक्टेड हमारी पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, एनालिसिस करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 76 से 77% के बीच में आपकी रहने वाली है, यानी कि 114 से 116 क्वेश्चन आपके सही रहेंगे तो आप जो है जेआरएफ, देखिए यहाँ पर जो है जेआरएफ, ये जेआरएफ की कट ऑफ है, ठीक है। और ये वाली जो है नेट की, यहाँ पर लिख नहीं पाया, तो ये जो है ये जेआरएफ की है, और ये वाली जो है आपकी ये नेट की है। तो जनरल कैटेगरी से आपका 76-77% पे आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने के पूरे चांस है। यानी कि देखिए, ऊपर मैंने परसेंट लिखा है, ब्रैकेट में क्वेश्चंस भी लिखा है कि 114 से 116 क्वेश्चन यदि आपके सही होंगे तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। इसके अलावा अगर नेट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से नेट क्वालिफाई करने के लिए 71 से लेकर 73% तक, यानी कि 107 से 110 क्वेश्चन आपको चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी से, ठीक है। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 72 से लेकर 74% मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 108 से 111 क्वेश्चन। वहीं नेट की बात करूं तो 68 से लेकर 70%, यानी कि 102 से 105 क्वेश्चन आपके होने चाहिए आपके नेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब देखिए, ओबीसी कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैंने बिल्कुल सेम रखा है, परसेंटेज क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है उसमें सिर्फ एक आध क्वेश्चन का ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए मैंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बिल्कुल सेम रखी है, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है
1-2 क्वेश्चन का ही, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ओबीसी की भी मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा। और एससी की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी 67 से 70% पर जेआरएफ क्वालीफाई हो सकने के चांस है, 101 से 105 क्वेश्चन पर। और नेट की अगर मैं बात करूँ तो 63 से 65% यानी कि 95 टू 98 क्वेश्चन यदि आपके सही आ रहे हैं, तो आप यूजीसी नेट क्वालीफाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वहीं मैं एसटी की बात करूँ, तो ये एससी नहीं, इसको एसटी करेंगे। एसटी जो है, एसटी कैटेगरी के लिए 66-68% पर आपका जेआरएफ क्वालीफाई के चांस है, यानी कि 99 से 102 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, तो आप जो है जेआरएफ के लिए आप क्वालीफाई होने वाले हैं। और यदि नेट की बात करूँ तो 64 से 66% यानी कि 96 से 99 क्वेश्चन यदि आपके हो रहे हैं, तो आप जो है यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उम्मीद करता हूँ जो वास्तविक कट ऑफ आएगी वो बिल्कुल इसी के आसपास आएगी। इस बार कट ऑफ थोड़ी-सी कम जाने की संभावना है, पिछली बार जितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अब देखिए रिज़ल्ट की बात करते हैं कि रिज़ल्ट आपका कब आने वाला है। देखिए रिज़ल्ट के लिए मैंने टेंटेटिव आपको डेट दी थी कि इस वीक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कल परसों, उसके अगले दिन कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो अब जब रिज़ल्ट आएगा उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।